तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? मॉम, मैंने एक दफे कह दिया है कि इस घर में सरोगेसी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, और इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करेगा। आप कुछ छुपा रही हैं? मतलब इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है। आज ही तो आपने कहा था ना बड़ी माँ कि इस घर में चाहे कोई कुछ भी करे, बस बातें नहीं छुपा सकता। नील ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया तो आपने उसको भी सरप्राइज नहीं रहने दिया। अगर आप चाहती है कि इस घर के छोटे रूल्स फॉलो करे तो आपको भी तो करना चाहिए, नहीं? नील, अपनी पत्नी से कहो चुप करे। इसकी बदतमीजी हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियंका जाने दो, प्लीज लीव इट। क्यों नील? इस घर में हर कोई वही करता है जो बड़ी माँ कहती है या वो चाहती है। जब तुमने कुछ पैसे स्पेंड कर दिए तो तुम्हें कटघरे पे खड़ा कर दिया गया, और अब जब बड़ी माँ हम सबसे कुछ छुपा रही है तो चाहती है कि हम सब अपने मुंह बंद करके बैठ जाएं बस। नील, नील, तुम सुनते क्यों नहीं एक बार में? हाँ नील, दिमाग खराब हो गया था। क्या था ये क्या तरीका है नील? इस तरह से अपनी बीवी की इज्जत करोगे ना तो एक दिन खो बैठोगे उससे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो चलो चलो ठीक है। प्रियंका, सरोगेसी का ख्याल हमें दिमाग से निकाल देना होगा प्रीति। सुना ना मॉम ने क्या कहा? उनको बिल्कुल ना गवारा है ये सरोगेसी। तो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता हूं जिससे उन्हें दुख पहुंचे। आपने देखी ना आज मॉम की हालत। मैं तो कहता हूं बच्चे का ख्याल ही हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ, मतलब बच्चे तो हैं ना, तरुण है, जूही है, अर्जुन है, हमारे ही बच्चे। और फिर प्रियंका और नील भी तो बहुत ही जल्द बच्चा प्लान कर ही रहे होंगे। वो बच्चा घर में आ जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। आप मुझे मेरा बच्चा मन रखने के लिए ये सब कह रहे हैं ना? मेरे लिए आपका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे उससे ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती। प्रीति और मैं खुश हूं। मैं ही तो नहीं रहूंगी आपके पास केजी, लेकिन आपके पास अपनी एक निशानी छोड़कर जाना चाहती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल सुबह मॉम से बात करूंगा, अपने तरीके से बात करूंगा। उन्हें समझाऊंगा कि आप पर बच्चे का कोई प्रेशर ना डाले। एंड आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। सुनिए, कुछ बोल रही हैं आप? क्या? हमारा रोल तुम्हें ओवेरियन कैंसर है, मतलब अंडाशय का कैंसर। तुम इस हालत में मां नहीं बन सकती क्योंकि तुम्हारे रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और एक तो तुम्हारे पास वक्त कम है। आइए आइए। ओ कीची, ऐसा क्या है? बस पहुंच गए। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? 1 2 3 tada! सरप्राइज! अरे वाह, इतना सुंदर। आज इतने दिनों के बाद तू अपनी माँ के साथ वक्त बिता रहा है, हाँ? क्या बात है, दिल खुश हो गया देख के। बैठी हूँ। थैंक यू बेटा। क्या है, हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि खुशियां हमारे आसपास ही होती हैं, इन छोटी छोटी बातों में दबी हुई। लेकिन हम भागते रहते हैं उन खुशियों के पीछे जो कभी हमारी नहीं हो सकती, और जो हमारी खुशियां हैं हम उनकी कदर नहीं कर पाते, उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि आज मॉम के साथ सुबह सुबह बैठकर चाय पी जाएगी और उन खुशियों को बटोरा जाएगा। बात तो तूने बिल्कुल सही की है बेटा,
लेकिन अब ये तो बता कि जो अपनी माँ के आगे तो इतने बड़े बड़े फलसफे झाड़ रहा है ना, इसके पीछे की असली बात क्या है वो तो बता। एक रिक्वेस्ट करनी थी मैं, प्रीति जी को बच्चे को लेकर प्रेशराइज करना बंद कर दीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि प्रीति, अरे प्रीति, प्रीति आप ठीक है? क्या हुआ इसको? प्रीति आइए इधर आइए। क्या हो गया बेटा? तबीयत ठीक नहीं आपकी? नहीं वो मैं डॉक्टर को बुला डॉक्टर को बुला। वो डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात हो चुकी है। क्या हुआ? वो एक मिनट, तुम प्रेग्नेंट हो? तू माँ बनने वाली है? जी केटी मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ मैं। झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा केटी, लेकिन मेरी बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मेरा वादा है आपसे कि मैं इस झूठ को जल्द ही सच में बदलूंगी। केटी यहाँ जल्दी आ, दोनों साथ में खड़े हो। तुम दोनों को दुनिया की कोई नजर ना लगे। खुश रहो हमेशा। आज मेरे भगवान ने मेरे विश्वास का मान रख लिया। एक मिनट पहले मैं एक खुशखबरी दे के उन सब फ्रेंड्स का मुंह बंद करके आती हूँ जो जिन आई थी। अभी आई। क्या बात, झूठ से सख्त नफरत है ना आपको? फिर मॉम के सामने झूठ क्यों बोला आपने? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई बहुत ही बड़ा सच छिपा रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आपको, मुझे आपकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है, अजीब सा सूनापन है, वो मुझे बेचैन कर रहा है। बताइए बात क्या है? मुझसे शेयर नहीं करेंगे? मुझे नहीं बताएंगे? क्या बात है? झूठी तो बोला है, और कोई बात नहीं। ताने सुनने को मिलते हैं मुझे, मॉम की फ्रेंड्स बातें बनाती हैं, मेरे अच्छी बहू होने पे, अच्छी पत्नी होने पर सवाल उठाती है। मॉम को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं, मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती। केटी, एक ही चीज तो मांगी है उन्होंने मुझसे, आपके लिए। मैं वो जरूर पूरा करूंगी, मैं हमारे रिश्ते को पूरा करूंगी केटी। आपको पिता होने का सुख दूंगी मैं। अच्छा बच्चा ना हुआ, कोई ट्रॉफी होगी आप? हाँ तो चाहिए ना मुझे वो ट्रॉफी। केटी, जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो उस झूठ पर कोई सवाल नहीं उठाते। 22 साल तक मैंने तरुण के लिए गूंगे रहकर तपस्या की है, जुबान रहते हुए भी मैं चुप रही हमेशा। क्यों पता है? क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ सब कुछ जायज होता है। नहीं प्रीति, झूठ मैंने भी बोला है, आपने नहीं। इतने सालों तक मैं लोगों से ये कहता रहा कि मेरी बीवी बच्चे लंदन में हैं। कहाँ है जानती है ना, लेकिन झूठ बोल के मैं अंदर घुटता रहा, और मैं आपको उस घुटन से नहीं गुजरने दूंगा। कोई झूठ नहीं बोलूंगी। अभी जाके मॉम को बताता हूँ। नहीं, एक मिनट, प्रीति जी, आप पहले मेरे साथ चलिए प्लीज, आपको मेरी कसम। लड्डू गोपाल की कसम खाइए और कहिए कि दिल से आप अपने बच्चे के होने की उम्मीद, उसके होने की तड़प, उसे गोद में खिलाने की इच्छा नहीं रखते। खाइए कसम और कहिए ये सच नहीं है। सच है ये, कसम खाने की जरूरत नहीं मुझे। क्यों नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा? मैं चाहता हूं अपना बच्चा, चाहता हूं मैं उसे गोद में खिलाना, दुनिया भर की खुशियां देना, उसे बहुत प्यार करना चाहता हूं मैं। लेकिन इन सब इच्छाओं से कहीं ज्यादा खुशियां आपने मुझे दे दी है प्रीति। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे प्यार मिलेगा जीवन में। मिला मुझे आपसे। कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक हम सफर मिलेगा आप जैसा। आप आई मेरी जिंदगी में तो फिर ठीक है ना। अब ये तो जरूरी है नहीं कि जिंदगी में जो चाहे सब कुछ मिल जाए।
जब तक मेरे पास आप है ना, मुझे किसी की कमी नहीं। सच। मैं आपको अपना साथ ज्यादा दिन और नहीं दे पाऊंगी केटी, इसी का मुझे दुख है। और इसीलिए जरूरी है कि मैं ना सही, मेरा बच्चा मेरी निशानी बनकर आपके पास हमेशा रहेगा, और वो मेरा दर्द भी भुला देगा, और आपकी आने वाली जिंदगी में कुछ नई खुशियां जीने की एक नई वजह भी देगा। आप जो सोच रहे हैं ना वो सच हो सकता है, सेरेगेसी से। फिर वही बात, मैंने मना किया ना आपको, मॉम कभी नहीं मानेगी। मॉम को बताने की जरूरत ही नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम सीधे विदेश चले जाएंगे और वहां से हम अपना बच्चा लेकर आएंगे। हाँ, आप कह रही है कि हम झूठ बोले? आप कह रही है? लेकिन ये झूठ किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, खुशियां लाएगा हमारे घर में। देखिए उधर प्रीति माँ बनने वाली है। भगवान, मैं कितनी खुश हूँ। बधाई हो, आप दादी बनने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ बच्चे की खबर सुनकर वो कितने खुश हैं, तो सोचिए जब सच में उनकी गोद में हमारा बच्चा आएगा तो उनकी खुशी कहाँ तक पहुंचेगी। आप क्या सच में अपने परिवार की खुशियां छीनना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना? प्रीति, इतना बड़ा झूठ। उस झूठ का पाप मेरे सर। बस मैं आप लोगों को खुशियां देना चाहती हूँ केटी। प्लीज मेरी बात सुनिए ना, प्लीज मान जाइए, प्लीज मेरा साथ दीजिए। प्रियंका, प्रियंका, आई एम रियली सॉरी। प्रियंका, आई एम सॉरी यार, प्लीज। मैं रात से हजारों बार तुमसे माफी मांग चुका हूं। मैं तुम्हें कितनी मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो। मैं क्या करूं? मैं मान रहा हूं ना कि मुझसे गलती हो गई है। तो मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम माफी मांग कर। नील, सबके सामने जो तुम पे थप्पड़ मारा है ना मुझे, इसकी चोट मेरे चेहरे पर नहीं, दिल पर लगी। उस थप्पड़ का निशान शायद मेरे चेहरे से चला जाए। उस थप्पड़ की गूंज कल रात को ही शांत हो गई, लेकिन मेरे दिल पे जो चोट लगी है ना, उसका जख्म बहुत गहरा है और वो मैं कभी भूल नहीं सकती। प्रियंका, प्रियंका, आई एम सॉरी। ये हमारी हकीकत बन सकती है, ये तस्वीर असल में हमारी हो सकती है किटी। ठीक है, ठीक है प्रीति, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपको पता नहीं, आपने एक मिनट, ये सेरेगेसी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, हमें इस पे साइन करके ना लॉयर से मिलने जाना होगा आज। उसने सारी तैयारियां करके रखी है। मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चली जाइए। केटी, अब तक नाराज है मुझसे? नाराज? हाँ, मतलब मैंने झूठ बोला तो इसीलिए आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते? नहीं, नाराज नहीं हो सकता मैं आपसे। हाँ, हैरान जरूर हूं, क्योंकि ये आप नहीं है। झूठ बोलना आपको बिल्कुल नागवारा है प्रीति। किसी की खुशी के लिए ही सही, लेकिन आप झूठ बोलेंगे ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रीति से केटी बनती जा रही हैं। मैं केटी। तब तो अच्छा है ना, केटी, जिसका नाम जहन में आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है, जो सबकी खुशियों के लिए कुछ भी कर जाता है, जिंदगी के पल पल को खुशियों से जीना जानता है। तो अगर मैं केटी बन गई हूं
तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ, है ना? डर दिखाई दे रहा है मुझे आपकी आंखों में। कुछ अजीब सा है। कोई बात है आपके मन में जो आप कहना चाह रही लेकिन कह नहीं पा रही है, चाहकर भी नहीं कह पा रही है। क्या बात है? केटी, मैं केटी और आप प्रीति की तरह बात नहीं करने लगे आजकल? हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब हर चीज पे सवाल करने लगते हैं, हर चीज में इतना ज्यादा सोचते हैं। केटी, मैं खुश हूँ। खुश क्या, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सच में। वो दरअसल मैं ये सोच रही थी कि अगर आप मेरे साथ जाकर उस औरत से एक बार मिल लेते जो हमें बच्चे का सुख देने वाली है। बिल्कुल नहीं। प्लीज प्रीति, आप कुछ भी कहिए, ये करने के लिए मत कहिए मुझे। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए ये होने वाले बच्चे की माँ आप ही हैं और आप ही रहेंगी। उस रूप में मैं किसी और को नहीं देख सकता हूँ। प्लीज, मुझे किसी से नहीं मिलना है। एक बार मिलने में क्या हर्ज है? एक ही बार तो मिलना है, आप उसे सिर्फ देख तो लीजिए कौन है। मत कीजिए फोर्स मुझे। अगर आपने हमारे बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी किसी पर सौंपी है तो ठीक ही होगा। मतलब मुझे भरोसा है आप पर, आपकी सोच पर, आपकी समझ पर। आप खुश हैं तो मैं खुश हूं। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मेरे लिए क्या किया फुर्ती। मतलब अगर मैं शुक्रिया भी कहूँ ना तो वो भी कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत 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 शुक्रिया। हाँ ठीक है रे। अब ये ना मेरे पति ने तुम्हारे लिए भेजा है। क्या है ये? खास तौर पर कहा है कि उसे शुक्रिया कह देना। ये अरे मेकअप बगीचा लगी क्या तेरे को, जो ऐसे फूलों से और पत्तों से सजा रही है तू मुझे? अरे फेंकना नहीं फूल, इतने सुंदर है और मेरे पति ने बहुत मन से भेजा है तुम्हारे लिए। ऐसे फूल फेंकते नहीं है। देख, इसमें मुझे तो कोई खूबसूरती दिखाई नहीं दे रही, समझी? चल ठीक है, तेरे लिए रख लेते मैं बहन। हाँ? एक मिनट का फोन। हेलो, तू चाहने के बाद बेच दूंगी ना मैं। और कुछ भी है ना इसमें? अरे ये हुआ ना असली माल। क्या बात है भाई, मेरे रात के चकने का इंतजाम हो गया। अरे मेरा चकना, घर जाऊंगी, बोतल खोलूंगी। कल हॉस्पिटल चलना है हमें चेकअप के लिए, तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है जी। मैं भी चलती, मुझे लेट हो रहा। ठीक है, इसको जरूर खा लेना, हेल्दी है। सवाल चकना। केटी के बिना मेरा इस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन था। मैं बहुत खुशनसीब हूं जो मेरे बिजनेस पार्टनर के रूप में मेरे हमसफर मिले, जिनके लिए मेरी खुशियां सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक था? बहुत बढ़िया। ऐसे ये केटी केटी इतना जरूरी नहीं है, ये आपकी जीत है, आपका अवार्ड है, लेकिन फिर भी जो भी था बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल दिल से आपकी तरह। पूरा टिब्रीवाल परिवार आएगा आपके सपोर्ट में आज। क्या हुआ? सिर दर्द हो है? हाँ थोड़ा सा बस है। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आज, फिट करके ले जाऊंगा आपको। अभी आया मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।